वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, ये वही टॉपिक है जो हमने सेम 10th क्लास में किया है। इसमें हम क्या बोलते हैं, मान लो हमने एक चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, हम उसे इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मीन्स द इनिशियल पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। अगर आप किसी गाड़ी को आते हुए देखते हो, मान लो आप किसी शॉप के आगे खड़े हो, कोई कार आते हुए वहां पार्क होती है, तो इफ द पर्सन इज अननोन टू अस, तो हमें नहीं पता उनकी इनिशियल पोजीशन क्या है। तो अगर हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता तो हम उसको क्या बोलेंगे, द इनिशियल पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। बस हमने वो उसको रोड से एंटर करते हुए देखा और वो सेम शॉप पे आके पार्क हो गई। तो इसका मतलब जो चार्ज है उसकी हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता है, बट हमने उसे किसी पॉइंट से आते हुए देखा, हम उसको लेके आ गए जो भी पोजीशन पे हमें लेके आना था। तो जो हमने वर्क डन किया होगा ऑन दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन का पोटेंशियल। अब मान लो आप यहां से आपने कोई चार्ज आता हुआ देखा, आप उसको लेके आए पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे लाने के लिए आपने वर्क डन किया 200 जूल, और जो चार्ज है वो कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या है, हमने कितना वर्क डन किया एक चार्ज को किसी पोजीशन पे लेके आने के लिए, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब केस 2, आप सेम शॉप पे खड़े हो, बट आपका कोई पड़ोसी उस शॉप में आके गाड़ी पार्क कर रहा है। तो इसका मतलब हमें इनिशियल पोजीशन भी पता है और फाइनल भी पता है। तो जब हमें दोनों पोजीशंस डिफाइंड है, इनिशियल और फाइनल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पोजीशंस का डिफरेंस हम उसको क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है कि हमारे पास, हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से आते हुए देखा, हमने उसको किसी पॉइंट पे लेके आना है, तो हम लेके आए पी पॉइंट पे। अब यहाँ हम एक टर्म यूज करते हैं कि जिस पे हम वर्क डन कर रहे हैं, पर यूनिट चार्ज। वो जो चार्ज आ रहा है उसको कैसे लेके आएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे। अब मान लो आप लेके आ रहे हो क्यू नॉट चार्ज को, वो कैसा है, पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव है, या 1 कूलम चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहाँ पे एक माइनस क्यू, थोड़ा हेल्दी मोटा तगड़ा माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब ये क्या करेगा, इसको ही तो सीधा सीधा उसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा लेगा। केस 2, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखती हूं, तो ये इसको कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। बट हमें उस चार्ज को लेके आना है, तो अगर ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बट फिर भी मुझे क्यू नॉट को लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो वो जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी वो क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सी, रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि वो तो लाइक चार्जेस थे, वो उसको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, बट फिर भी हम उसको लेके आ रहे हैं, तो हम कैसी फोर्स लगा रहे हैं, हम जो फोर्स लगाएंगे वो हमारे पास है एक्सटर्नल फोर्स। तो दोनों फोर्सेस मान लो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो जो नेट हमारे पास इफेक्ट आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। जीरो मीन 0.00123, कुछ भी वैल्यू समथिंग। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सिलरेशन। तो जब नेट फोर्स अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई, एक्सिलरेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई, तो हम बोलते हैं कि हम चार्ज को लेके आएंगे, बट इतना स्लो लेके आएंगे कि उसको खुद को भी फील नहीं हो रहा कि वो मूव कर रहा है। तो उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो यहां हमने बोला कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ इन ब्रिंगिंग किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वही 1 कूलम का चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, पी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस वाले चार्ज ने इसको कैसी फोर्स लगाई थी, रिपल्सिव। आप कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, क्यू नॉट लेके आ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। और हमने कौन सा चार्ज प्लेस किया है यहाँ पे, सोर्स चार्ज कौन सा है जो फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज कौन सा है जिसको हम लेके आ रहे हैं, 1 कूलम, हमारा बेचारा चार्ज जिसपे फोर्स लग रही है, जो एक्सपेरिमेंट सफर कर रहा है, उस जो हमारे पास एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो ये फोर्स लगाएगा इस पे। कैसी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस रिपल्सिव इस डायरेक्शन में, और हम फोर्स लगा रहे हैं उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स। तो चार्ज कैसे मूव करेगा, विदाउट एक्सिलरेशन।
तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, जूल पर कूलम एसआई यूनिट। तो हमारे पास क्या बन गया, वोल्ट। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अब सिमिलरली जब हम कोई पहली बार यूनिट पढ़ते हैं तो उसकी 1 के लिए वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो 1 वोल्ट कितना होगा, 1 जूल पर 1 कूलम। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट की वैल्यू, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और कैसे आ रहा है चार्ज, विदाउट एक्सेलरेशन आ रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब दो पोजीशंस का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशंस पता है। चार्ज को हम कहां से लेके आ रहे हैं, ए पोजीशन से लेके आ रहे हैं और कहां लाएंगे, बी पे रखेंगे। तो दो पोजीशंस का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, नेगेटिव चार्ज जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास कैसे ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव ट्रेवल करेगा हायर टू लोअर। तो ये हमारे पास किसकी टर्म्स में आ गया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हायर टू लोअर। तो ये नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। और दो पोजीशंस जब हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन कौन सी थी और फाइनल कौन सी थी, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी सब सेम है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अगेंस्ट कौन सी फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कैसे लेके आएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे। सिमिलरली यहां पे भी यूनिट क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट विच इज 1 जूल पर कूलम। अब हम जूल को आगे भी कैसे इलैबोरेट करके लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। तो ये हमारे पास किसका यूनिट आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का। सिमिलरली हम 1 वोल्ट के लिए वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब इस बार किसकी टर्म्स में है, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में है। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहां से कहां, फ्रॉम वन टू अनदर। पहले कहां से था, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगेन फिर से कैसे है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे लेके आएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मान लो हम जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो क्या है, क्यू नॉट। कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो रास्ते में आते टाइम हम लेके आएंगे उसको यहां से पी पॉइंट पे। हमने फिर से क्या किया, प्लस क्यू रख दिया। अब ये इसको लगाएगा इस तरफ, रिपल्सिव फोर्स। हम एक्सटर्नल फोर्स, हम भी तो नहीं हटने वाले ना, हम भी फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जब ये इस तरफ को मूव कर रहा था तो रास्ते में कोई ये दो पॉइंट्स आए ए बी। क्यू से यहां तक का डिस्टेंस हमने ले लिया x। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोल दिया, dx। तो ये था डायग्राम जिसमें हमने प्लस क्यू रखा है, सोर्स चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। किस तरफ को आएगा, वो P पॉइंट पे आएगा। P इज द पिचारा पॉइंट जिसपे हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। पहले भी P ही लेते थे, अभी भी सेम है। तो टू फाइंड V एट पॉइंट P, अब हम जिस टेस्ट चार्ज Q नॉट को लेके आ रहे हैं उसको हम कहाँ पे, A से B, पहले हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं उसको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx की टर्म्स में। तो फोर्स कितनी लगेगी, A पॉइंट पे K Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। किसके बीच में फोर्स है, ये Q, और जब ये A पे बैठा है Q नॉट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमने क्या लिया है, x। तो फोर्स लग गई K Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, इसको मूव करने के लिए कहां से कहां, फ्रॉम A टू B। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन इनिशियली कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किधर लग रही थी, ये था Q और ये है Q नॉट। रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन ये है और हम कैसे लगा रहे हैं, इस तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में F डॉट dx, वर्क डन स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब जब वेक्टर और डॉट हटा के मैग्नीट्यूड में लिखना है तो एंगल इंट्रोड्यूस करेंगे, A डॉट B इज AB cos थीटा। cos कितना आ गया, 180 डिग्री। cos 180 कितना होगा, -1। तो ये आ गया -F dx। अब वर्क डन करेंगे,
कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, मीन्स हमें इनिशियल पोजीशन डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी से आर पे। तो वर्क डन इज एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया डी एक्स, इन्फिनिटी से आर। अब ये कॉन्स्टेंट्स है, बाहर ले लिए। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर -2 डी एक्स, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आर। तो जब हमने इंटीग्रेट करना है कैसे करेंगे, x की पावर n इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r। अब फिर से k क्यू क्यू नॉट विद माइनस ऐसे ही रहेगा, x की पावर -1 है, तो ये कितना आ गया हमारे पास। अब हमने बोला x की पावर हमारे पास ऊपर जाके -2 हुई थी, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1 अपॉन -1 बन गया, इन्फिनिटी से r। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह क्या आ जाएगा, एक बार आएगा k क्यू क्यू नॉट -1 बाय एक्स है, एक माइनस बाहर था तो ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल, इन्फिनिटी से r मीन्स अपर माइनस लोअर, तो k क्यू क्यू नॉट 1 बाई एक्स की जगह एक बार 1 बाय आर और एक बार 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो कितना आ जाएगा k क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये हमारे पास क्या आया, वर्क डन। अब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज नीचे ले आए, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए कितना आ गया, वो आया k q बाय r, which means V is inversely proportional to R। अब inversely proportional का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, V वर्सेस R कर्व इनवर्सली है। इनवर्सली मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे लार्ज डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, R अप्रोचेस टू मान लो इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आया हमारे पास, ये आ गया k क्यू बाय r। अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करके देख रहे हैं, किसके लिए, ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आया k क्यू बाय r, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, k क्यू बाय r स्क्वायर, वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इनवर्सली का रेड वाला कर्व ऐसे बनता है, और ये डिफाइन कर रहा है पोटेंशियल के लिए k क्यू बाय r, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये सेम डेरिवेशन है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की थी। मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर किया, -q + q, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा की तरह 2a, O से P तक का पॉइंट हमने क्या ले लिया, R। अब ये क्या है, डाइपोल, डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट, एक्सियल मींस ऑन द सेम लाइन, P पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जब भी मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी भी हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे A की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम B की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कैसे आएगा, अगर हमारे पास ये है -q, ये है +q, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये 2a हो गया, P पॉइंट डिस्टेंस O से P तक का हमेशा हम क्या लेते हैं, R। तो अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किस पे, बेचारा पॉइंट कौन सा है, P, तो A की वजह से निकालो और B की वजह से निकालो किस पे, P पे। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में बेटा वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो उसमें हम जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन में ले लेते थे। सेकेंड चैप्टर में स्केलर क्वांटिटीज आती हैं, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड में तो पॉजिटिव लो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे k, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, k क्यू बाय r, तो डिस्टेंस कितना होगा A से P तक का, ये r है,
और ये a है, तो डिस्टेंस विल बी a से p, तो वो बन जाएगा r प्लस a। सिमिलरली प्लस k, b की वजह से कौन सा चार्ज है q, और डिस्टेंस होगा b टू p, तो b टू p कैसे निकालेंगे, ये पूरा r और ये a माइनस कर दो तो ये वाला आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे r माइनस a। k और q कॉमन, पॉजिटिव वैल्यू आगे लिख लेते हैं, नेगेटिव पीछे कर दी, तो जब हम एलसीएम लेंगे ये क्या आ जाएगा, के क्यू, नीचे तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आया आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ये माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया के क्यू टू ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आया पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे। अब क्योंकि डायपोल पढ़ रहे हैं तो डायपोल मूवमेंट पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, तो Q इंटू टू ए क्या होता है P, तो क्या हम लिख सकते हैं V इज के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल आ गया एक्सियल के लिए इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट P। अब वहां भी हम केस करते थे फॉर शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है R ग्रेटर देन A। तो मतलब जो हमारा डिस्टेंस है, डायपोल स्मॉल है, उसके कंपैरिजन में R डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो A को 0 कर दो, तो V कितना आ जाएगा KP बाय R स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये है शॉर्ट डायपोल के लिए। तो पोटेंशियल किसके लिए निकाला हमने, शॉर्ट डायपोल के लिए। तो ये डेरिवेशन किसके लिए थी, एक्सियल पॉइंट के लिए थी। पोटेंशियल एट P ड्यू टू A ड्यू टू B, दोनों को वैल्यू पुट किया, ये हमारे पास आ गया। फिर शॉर्ट डायपोल के लिए दिया तो a स्क्वायर निग्लेक्ट कर दिया, v कितना आ जाएगा kp बाय r स्क्वायर। सिमिलरली अब हम करेंगे इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल मीन्स अगेन हमने डायपोल लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट p लिया जिसपे हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो p पे a की वजह से और p पे b की वजह से। अब इस बार अगर ये डिस्टेंस 2a है तो ये वाला a हो गया, o से p हमेशा हम क्या लेते हैं r, तो a से p कितना होगा पाइथागोरस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली b से p भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से k माइनस क्यू अपॉन ए पी, जनरल फॉर्मूला के क्यू बाय आर। सिमिलरली के क्यू अपॉन बी पी। अब जब हम ए पी और बी पी देखते हैं तो हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। एक्सियल पे तो हमने कैलकुलेट की, इक्वेटोरियल के लिए सेम चीज डायपोल की वजह से क्या होगी, 0। नेक्स्ट, एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। तो मान लो हमने लिया एक पॉइंट a माइनस क्यू, फिर से b प्लस क्यू, अगेन डायपोल, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a है। o से p तक का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया r। अब तो यहां पे बेटा हमें कैलकुलेट करना है p पॉइंट पे पोटेंशियल, p पॉइंट पे पोटेंशियल a की वजह से और p पॉइंट पे पोटेंशियल b की वजह से। तो इस बार हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे r1 और b से p वाला लेंगे r2। अब कोई बंदा अगर A से चलना स्टार्ट करेगा और कोई B से चलना, O से चलना स्टार्ट करेगा, तो A और O के कंपैरिजन में A वाला थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, O वाला थोड़ा कम कर रहा है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए कि मान लो जो A से P तक का डिस्टेंस है उसको बराबर करने के लिए हमने इसको थोड़ी सी एलोंगेशन की है, थोड़ा सा आगे को डिस्टेंस ड्रॉ किया M तक, तो O से M लिया। तो O से M जब हमने लिया, अब हमने मान लिया कि जो AP है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP। हमने क्या बोला, जो AP है R1 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP। सिमिलरली B से P लिया है वो R2 है, तो यहां इसके बराबर इसको करने के लिए हमने इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दिया। अब हम मान के चल रहे हैं जो BP है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N से P तक का डिस्टेंस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल होगा एट P ड्यू टू A एट P ड्यू टू B। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाय ए पी, के क्यू बाय बी पी, ए से पी बी से पी। बट जो ए पी और बी पी है वो R1 R2 है, हमें फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ R। अब इन टर्म्स ऑफ R फाइंड करने के लिए हमें ऐसा कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा जिसमें हम R1 और R2 की वैल्यू R की टर्म्स में कैलकुलेट कर सके।
तो जब हमने वैल्यू पुट की, ये आ गया के क्यू कॉमन 1/BP माइनस 1/AP, BP है R2 और AP है R1। अब हमें इसमें R2 और R1 की वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए हमने बोला अब जो मेरा R1 है उसको मैं MP के इक्वल बोल सकती हूँ। MP में OP तो R है, MP में OP कितना है, R है। OP में OM ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोनों R1 और R2 किसकी टर्म्स में आ जाएंगे, R की टर्म्स में आ जाएंगे। तो हमने लिखा MP कैन बी रिटन एज MO प्लस OP। तो यहाँ पे R1 के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि ये OM डिस्टेंस कितना है। तो इन ट्राइंगल AOM हमने फाइंड किया cos थीटा। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, OM है, जिसपे 90 और थीटा दोनों लाई करेंगे, अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया A, तो OM कितना आएगा, A cos थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ONB हम फाइंड करेंगे ON, वो भी कितना आएगा, A cos थीटा। तो हम R1 को लिख सकते हैं R प्लस A cos थीटा और R2 को लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा। हमने पहले क्या किया, अगेन P पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला। इस बार वो आया R1 और R2 की टर्म्स में, बट हमें R1 R2 को चेंज करके R की टर्म्स में लिखना है। उसके लिए हमने इधर थोड़ी सी एलोंगेशन की ताकि ये डिस्टेंस इसके बराबर आ जाए, इधर थोड़ा डिस्टेंस कम कर दिया। अब MP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू BP। तो हमने OP में से जब ON माइनस किया तो MP बचेगा, तो ये इस तरीके से यूज किया। अब एक आ गया R प्लस A cos थीटा, एक आ गया R माइनस A cos थीटा। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे, LCM लेंगे, आ जाएगा A प्लस B, A माइनस B, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर आएगा 2A cos थीटा। तो Q इंटू 2A विल बी T। तो ये आ जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने लिखा जो KP है, हम इसमें डॉट प्रोडक्ट ले R के साथ, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर हम P cos थीटा के साथ R लेते हैं तो ऊपर नीचे देखो हमारे पास एक R ऊपर आ गया, और यहाँ R स्क्वायर है, उसको हम किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, R क्यूब। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे P डॉट R विच इज PR cos थीटा, और एक R हमारे पास नीचे भी ऐड हो गया। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जनरल फॉर्मूला है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, जिसको हम आगे फर्दर यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केस लेते हैं, इफ अगेन R इज शॉर्ट डाइपोल, R इज ग्रेटर देन A, मतलब जो 2A डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, डाइपोल शॉर्ट है, R बहुत ज्यादा है, A स्क्वायर को निग्लेक्ट किया, तो ये आ गया KP बाय R स्क्वायर। तो V हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए इतना आया। सिमिलरली अगर हम इसी फॉर्मूले में एक बार थीटा 0 डिग्री लेते हैं, मींस एक्सियल पॉइंट, तो आंसर आएगा KP बाय R स्क्वायर, cos 0 1, तो वही आ गया जो हमने एक्सियल के केस में किया है, क्योंकि हम थीटा 0 पुट कर रहे हैं। केस 2 अगर हम थीटा 90 लेते हैं विच मींस इक्वेटोरियल, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0, जो पीछे भी कितना आया था हमारे पास 0 आया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सेम वही यूज कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Qn की वजह से, तो हम क्या करेंगे, सबका पोटेंशियल निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो हमने फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल एट P कितना होगा, ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड Qn। तो ये आ जाएगा KQ1 बाय R1, KQ2 बाय R2, KQn बाय Rn। अब यहां से K बाहर आया, समेशन सिग्मा मीन्स QI बाय RI, I की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 1 to N जा रही है। तो ये हमने लिखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की टर्म्स में ही, जो हम पीछे अप्लाई कर रहे थे। तो जहां भी मल्टीपल चार्जेस आते हैं उसमें हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला है हमारे पास KQ बाय R, इसको लिख सकते हैं कि DQ अगर स्मॉल पोटेंशियल की बात करें। तो DQ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम जो हमने चैप्टर 1 में किया है कि वॉल्यूम के टर्म्स में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो DQ की वैल्यू लिख दो रो dV। सिमिलरली यहाँ पे DQ की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ds। सिग्मा क्या है, चैप्टर 1 में किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया।
यहाँ पे लैम्डा क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डी एल। तो हम इसको इन जनरल ऐसे लैम्डा डी एल बाय आर भी लिख सकते हैं, या जो नीचे आर है इसको हम पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn हम ले रहे हैं, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा n पॉजिटिव चार्जेस का, उसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर मींस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल की टर्म्स में, जैसे हम क्लास 11 में करते थे वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसकी टर्म्स में भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इन जनरल अगर हम देखें, जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो चार्ज है शेल पे वो कहाँ होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, और जो हमारे पास सरफेस पे वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है, कितनी आती है, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। और इनसाइड शेल में जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 0 होती है। और जब हम करते थे आउटसाइड तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती थी, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्या था, वेरिएबल, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेंगे। तो वैसे ही पोटेंशियल बेटा हमारे पास बाहर कितना होता है, के क्यू बाय आर, वेरिएबल है। अब इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पुट करते हैं तो किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का। तो डी वी बाई डी आर 0 हो गया, तो v कितना आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन द सरफेस अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जो हमारे पास ऑन द शेल आएगी, या हम बोले पोटेंशियल जो है इनसाइड और सरफेस पे हर जगह क्या होगी, के क्यू बाय कैपिटल आर, विच मीन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो शेल के लिए हम देख रहे हैं इनसाइड इट इज कांस्टेंट, सरफेस पे भी कितनी है, कांस्टेंट है, बट आउटसाइड कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके बेटू, बाय बाय, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।